नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिवाइन इंस्पिरेशन चैनल पे। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि हमारा 12th हाउस किस चीज़ को डिनोट करता है, क्या उसके सिग्निफिकेंस हैं और यहाँ पे अलग अलग प्लैनेट जो भी बैठे होते हैं वो किस तरह से बिहेव करते हैं या हमें उस पर किस तरह से वो हमसे, एक होता है ना कि हेल्प मांगने आए होते हैं और इन रिटर्न अगर हम वो चीज़ कर लेते हैं या उसके सिग्निफिकेंस को जी लेते हैं तो वो एक बेटर रहता है हमारे लिए। और हमें उस चीज़ को पूरा करने के लिए क्या क्या डोनेशंस करनी चाहिए 12th हाउस से रिलेटेड, तो और उस ग्रह से रिलेटेड, तो आज उस पर हम बात करेंगे। तो देखिए फ्रेंड, जिस कंटेक्स्ट में मैं बात कर रहा हूँ तो 12th हाउस की अगर मैं बात करूँ तो 12th हाउस हो गया हमारे डोनेशंस का, सेक्रीफाइसेस का, हमारे फेथ का, विदेश सेटलमेंट का, हमारी लेफ्ट आई, हमारा स्लीपिंग पैटर्न, और एक हमारे चाचा चाची के लिए भी ये देखा जाता है। तो आइए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं बात करूँगा कि अगर मान लीजिए यहाँ पे सन प्लेस्ड हो गया तो देखिए सन, मैंने अपने जो सन इन ऑल हाउसेज वाली वीडियो में बताया था कि सूर्य जहाँ पे भी बैठता है वहाँ आपका सोल होता है और एक क्या होता है कि उस जगह को वो एक इल्यूमिनेट करता है, उसको लाइट, रोशनी, एनर्जी प्रदान करता है। तो देखिए 12th हाउस हमारा शयन कक्ष, हमारे बेड का, बेडरूम का भी होता है। तो जो चीज़ हम चार दीवारी में रहनी चाहिए वो सबके बीच में भी हाईलाइट हो सकती है। गुड और बैड वो डिपेंड करेगा किस तरह के उस पर मेलेफिक इम्पैक्ट आ रहे हैं, तो उस चीज़ का आप लोग ध्यान रखें। और एक जो सबसे मेजर पॉइंट बताया गया है वो ये है कि सूर्य हमारी ईगो है। तो अब आप क्या, ईगो का डोनेशन इतनी जल्दी से इंसान कर नहीं सकता, तो वो एक बहुत परेशानी का काम हो जाता है। या तो आप दूसरों के लिए समर्पित हो जाएं, जो एक राजा का काम होता है कि दूसरों के लिए हेल्प करनी है, वो सब करना है, तो वो एक तरह का डोनेशन का पार्ट है। तो सूर्य की एनर्जी एक कंफर्टेबल हो जाती है यहाँ पे। लेकिन ये बहुत टफ होता है ऐसे इंसान के लिए अपनी ईगो का डोनेशन करना। तो इस चीज़ को नलीफाई करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, सूर्य अगर आपका यहाँ पे आ रहा है, क्योंकि क्या है कि जब भी 12वें घर की आपकी दशा चलेगी तो वो आपको इतना परिपक्व बना देती है, इतना मजबूत बना देती है। और उस चीज़ के सिग्निफिकेंस, मतलब एक होता है ना कि या तो आपको एकदम अर्श से फर्श पे लेके जाएगी या फर्श से अर्श पे लेके जाएगी, डिपेंडिंग आप उस किस तरह से उस चीज़ को डील करते हैं। तो आप लोग ध्यान रखें। तो जैसे मान लीजिए सूर्य बैठा है तो आप गेहूं का दान करें तो अच्छा रहेगा, या तांबे से बनी हुई कोई चीज़ का आप दान करते हैं तो वो बहुत बेटर रहेगा आपके लिए। आप केसर का भी डोनेशन कर सकते हैं और नारियल का भी डोनेशन कर सकते हैं, तो ये एक बेटर प्रोस्पेक्ट्स है आपके लिए। और सूर्य देव को जल चढ़ाएंगे तो एक वो आपको जो एक एनर्जी होती है ना, उसका उसका आप बैलेंस बना सकते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पे आपका मून आ गया, तो देखिए मून क्या है, इमोशनल सपोर्ट के लिए कोई आपके पास आ रहा है। एक होता है ना कि मतलब या तो कोई आहार के लिए, फूड की डोनेशन के लिए आ रहा है और आप उसको बचा के रख लो। फिर आप देखोगे कि वो किस तरह से आपको परेशानी ये करता है कि आपको उस चीज़ की डोनेशन करनी पड़ेगी। तो बेटर है कि हमारे पास कोई इमोशन, एक होता है ना कि आपको कोई मदरली फिगर कंसीडर करता है तो आपका कंधा उसके लिए हमेशा मौजूद होना चाहिए, कि उसको एक होता है ना कि इमोशनली हम मजबूत करें, मेंटली अगर आप किसी को हेल्प कर सकते हो तो वो बहुत बढ़िया एक हेल्प है। तो आप करें और अपनी माता से भी बहुत अच्छे संबंध बना के रखेंगे तो बहुत बेटर रहेगा आपके लिए। और इसके लिए हम जो डोनेशन बता रहे हैं वो ये बताई गई है कि जैसे आप मिल्क का डोनेशन कर सकते हैं, कर्ड का कर सकते हैं, कपूर का कर सकते हैं, या राइस पुडिंग जो हो गई जिसको हम खीर भी बोलते हैं, तो उसका भी आप डोनेशन कर सकते हैं। तो आप इसके जो नेगेटिव इम्पैक्ट है उनसे बच सकते हैं। और इसका एक होता है ना कि बेटर तौर पे खुद भी इमोशनली बैलेंस रहेंगे। नहीं तो क्या होता है, जब भी इस तरह की महादशा चलती है तो फिर उसके एडवर्स इम्पैक्ट हमें झेलने पड़ते हैं। तो बेटर है कि समय रहते अगर कोई डिमांड कर रहा है तो उसके आप डोनेशन करें। अब मान लीजिए किसी का सैटर्न यहाँ पे हो गया, तो सैटर्न क्या करता है कि सैटर्न बहुत ही स्टबन कोल्ड प्लैनेट है। अब 12वें घर में बैठ गया तो डोनेशन करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है ऐसे इंसान के साथ, है ना। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। आप ऐसे इंसान को बोलोगे ना कि अगर कोई डोनेट करे तो बहुत टफ होता है ऐसे इंसान को, जबकि ऐसे इंसान को तो एक होगी ना, केयर टेकर्स हो गए, हमारे साइट पे लेबर हो गई, कंस्ट्रक्शन लेबर हो गई, उनकी हेल्प करनी चाहिए। प्लस सबसे बड़ा जो सैटर्न का एक जो पॉइंट देखा गया वो ये नहीं है कि आपने मॉनिटरी कुछ हेल्प कर दी या कपड़े लत्ते का दान कर दिया। एक होता है ना कि एक इमेज होती है आपकी, एक स्टेटस होता है, तो उस तरह की चीज़ को भी उससे देखा जाता है। तो आप सबको आदर, सम्मान और रिस्पेक्ट से बुलाएं तो वो बेटर रहेगा, क्योंकि उस तरह की आपको एक डोनेट करना है वहाँ पे, या आपके कारण किसी की जॉब या वर्क प्लेस पे आप हेल्प कर रहे हैं तो वो आपको एक बेटर रिजल्ट दे सकता है। और क्या होता है, जब भी मेलेफिक्स आएंगे आपके 12th हाउस में तो आपकी नींद का जो पैटर्न है वो डिस्टर्ब कर सकते हैं, तो उस चीज़ का आप लोग ध्यान रखें। अब सैटर्न क्या करता है कि ऐसे चांसेस हो सकते हैं कि ऐसे इंसान के बेडरूम में
एक तो इसका नींद का पैटर्न डिस्टर्ब रहेगा, प्लस ये भी एक चांस हो सकता है कि देख होता है ना कि जैसे एंटीक्स बहुत सारे रखे होते हैं उस तरह की एनर्जी होगी, तो वो ना रखें तो वो बेटर रहेगा आपके लिए। नहीं तो क्या होगा, वो एनर्जी आपको डोमिनेट करेगी। एक आयरन के, रॉट आयरन के जैसे बेड्स चलते थे, वो भी ऐसा देखा गया है। प्लस सैटर्न से रिलेटेड जो भी डोनेशन है वो आप समय समय पे करते रहेंगे तो आपको एक उस चीज़ का बेटर रिजल्ट मिलेगा और आप जो नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है उससे बच सकते हैं। अब मान लीजिए किसी का केतु बैठा है, तो देखिए केतु के लिए ये मोक्ष का स्थान है, नॉलेज, विजडम, मोक्ष, योगा, मेडिटेशन, तो बहुत ही कंफर्टेबल पोजीशन है। जब भी ये दशा एक्टिवेट होगी तो ये आपको एक बहुत ऊंचाइयों पे लेके जा सकती है, तो बहुत बेटर चीज़ है आपके लिए। और आप क्या कर सकते हैं रेमेडी के तौर पे, ब्लैंकेट हो गया ब्लैक और वाइट लाइनिंग वाला, उसका डोनेशन कर सकते हैं, तिल का डोनेशन कर सकते हैं। और एक होता है ना कि डॉग्स को फीड कराएं, कैट्स को फीड कराएं, तो वो बेटर रहेगा आपके लिए। अब मान लीजिए किसी का राहु आ जाए, तो देखिए राहु को यहाँ पे बोला गया है कुछ एक लाल किताब के अंदर, मैंने किताबों में पढ़ा है कि शेख चिल्ली हो गया, मतलब बहुत फैंकोलॉजी मास्टर होता है, क्योंकि अब 12th हाउस हमारा खर्चे का भी होता है। तो होता है ना कि आपकी आय से अधिक आप खर्चा कर रहे हो, दुनिया दिखावा में, पॉम्पेट शो जिसको बोलते हैं, तो उस तरह का आपका नेचर हो सकता है। तो उस चीज़ का आप लोग ध्यान रखें। प्लस अब क्या होता है, ईगो, और एक होता है ना कि एक मैं जो किसी की होती है एम्पलीफाई करके बहुत ज़्यादा भरी होती है, वो ऐसे लोगों में होती है, तो वो क्या होता है लोगों के सामने झुक नहीं सकता। तो उसका डोनेशन आप करें, उस तरह का कभी ना करें, मतलब उस वो ईगो नहीं रखेंगे तो उसके आप बेटर रिजल्ट्स ले सकते हैं। क्योंकि क्या होता है, जब भी बार बार अगर एक्टिव हो रहा है तो फिर आपको उसका नतीजा भुगतना पड़ता है। तो बेटर है आप उसका डोनेशन करें और उस तरह का जो आपका एक आस्पेक्ट है उसको थोड़ा सा लो रखेंगे और लोगों के काम आएंगे, तो वो बेटर रहेगा। तो अब इसके लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, बाजरे का डोनेशन हो गया, सरसों हो गई, राई हो गई, तो वो उस चीज़ का डोनेशन करेंगे तो बेटर रहेगा। और ऐसा एक इनकी मेजर टेंडेंसी होती है कि इन लोगों का जो स्लीपिंग पैटर्न है वो लोगों से उल्टा चलता है, कि ये दिन में सोते हैं और रात को काम करते हैं, उस तरह का एक होता है। और वेस्टर्न इन्फ्लुएंस भी इन पे हो सकता है, तो वो भी एक बात है। तो उस चीज़ का आप लोग ध्यान रखें। अब मान लीजिए किसी का, मान लीजिए वीनस बैठ गया 12th हाउस में, तो देखिए वीनस 12th हाउस में एकदम एक्सॉल्टेड स्टेट में है, कंफर्टेबल है। इस इंसान को एक वैल्यू पता होती है किसी भी चीज़ की, खूब खर्चा करते हैं, खूब कमाते हैं। और बेटर इनके लिए एक रेमेडी ये है कि ये लोग जितना ज़्यादा सेविंग करेंगे तो पैसा इनके पास टिकेगा भी, और खर्चा भी करते रहो, कमाई भी आ रही है, तो सेविंग भी आप लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट के लिए कर सकते हो। क्योंकि आय से अधिक खर्चा करना भी कई बार खतरनाक हो जाता है, लेकिन इस इंसान को वैल्यू पता होती है। इस इंसान को ये पता है कि मान लो ये कोई प्रोडक्ट खरीद रहा है, तो ये ब्रांड ओरिएंटेड नहीं होगा, ये वैल्यू ओरिएंटेड होगा, क्योंकि ये ऑलरेडी उस चीज़ को अचीव करके आ चुका है लाइफ में। तो ये एक बहुत बढ़िया इनके लिए होती है। तो अब इसका खर्चा कहाँ पे हो रहा है, इसका खर्चा हो रहा है अपनी फैमिली पे हो रहा है। मतलब उल झूल खर्चा नहीं हो रहा जैसे राहु के केस में हो रहा था कि शेख चिल्ली हो गए, अनाप शनाप खर्चे जा रहे हैं। तो उन चीज़ों से ये लोग बचते हैं, क्योंकि इनकी ऑलरेडी क्वालिटी है, फैमिली पे होगा, अपने स्पाउस पे हो गया, अगर फीमेल है तो मेल पार्टनर पे करेगी, मेल है तो फीमेल पार्टनर पे करेंगे, और फैमिली पे करना कोई बुराई भी नहीं है। और एक जस्टिफाइड जायज़ खर्चा ये लोग करते हैं, और वो बहुत बेटर रहता है इनके लिए। एज अ रेमेडी अगर आप मेरे से पूछें, क्योंकि मेलेफिक इम्पैक्ट होगा, तो आप लोग वाइट क्लॉथ का भी दान कर सकते हैं। और इस चीज़ से आप डोनेशन करें, कोई ग्लिटरी चीज़ हो गई, मीठे दही का भी आप डोनेशन कर सकते हैं, तो वो आपको फ़ायदा पहुंचेगा, मतलब उसके नुकसान से आप लोग बच सकते हैं। अब मान लीजिए किसी का जुपिटर आ गया, तो देखिए जुपिटर मतलब आपका खर्चा कहाँ हो रहा है, पाठ पूजा पे हो रहा है, धर्म कर्म पे हो रहा है, विजडम पे हो रहा है, मतलब एक अच्छे कॉज के लिए हो रहा है। दैट मीन्स कि वो एक जो होता है ना कि बेनिफिक वहाँ पे बैठा है, तो बहुत ही सूटेबल प्लेस्ड है, और नींद का पैटर्न भी बढ़िया रहता है। और आप लोग चाहें इसका डोनेशन, तो आप येलो दाल हो गई उसका डोनेशन कर सकते हैं, किसी बच्चे को एजुकेशन में हेल्प कर सकते हैं, पढ़ाई का दान कर सकते हैं, या उनकी स्कूल की फ़ीस आप पे कर दें, तो इस तरह का डोनेशन करेंगे तो आपको फ़ायदा रहेगा। अब दोस्तों रह गया हमारा प्लैनेट मार्स एंड मरकरी। तो देखिए अगर मरकरी यहाँ बैठ गया, तो मरकरी की ये डेबिलिटेड स्टेट है, क्योंकि अब आपकी याद रखने की क्षमता और इंटेलिजेंस है ना, वो चली गई कहाँ पे, लॉस के घर में। तो अब क्या होगा कि इंसान चीज़ें याद रखता है, कोई स्किल सेट है, कोई मान लो हुनर है उसके अंदर, या बुद्ध को रिलेशनशिप के लिए भी बोला गया है, या बिजनेस रिलेशंस हो गए आपके, तो उन चीज़ों में क्या होता है, फिर इंसान एक होता है ना कि स्लोली ग्रेजुअली मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम हो गई, या चीज़ें भूलने लग जाता है। तो ये बहुत बड़ा एक मतलब ये अच्छी स्टेट नहीं बताई गई, और एक मतलब नेगेटिव पोजीशन है बुद्ध के लिए, परेशानी का होता है। और जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक चीज़ बताऊं, कि ऐसा इंसान मान लीजिए कोई वीज़ा की प्लानिंग कर रहा है, कोई बाहर जाने की, क्योंकि फ़ॉरेन का घर भी है, तो इनको डॉक्यूमेंटेशन हो गया, प्रॉपर गाइडलाइंस हो गई, हर चीज़ पढ़ के साइन वाइन ये सब एक प्रॉपर एसओपी बना के और प्रॉपर फॉर्मेट में चलना चाहिए एज अ रेमेडी, नहीं तो इनको प्रॉब्लम आ सकती है उस प्रोसीजर में। और दान के लिए ये लोग मूंग की दाल का, हरी मूंग जो आती है उसका दान कर सकते हैं, गणेश जी के टेम्पल जा सकते हैं,
लड्डू चढ़ाएं वहाँ पे, और कपूर का आप लोग दान करेंगे तो आपको एक फ़ायदा रहेगा। हरा चारे का भी दान कर सकते हैं, गाय को खिलाएंगे तो भी बेटर रहेगा। अब मान लीजिए किसी का मार्स आ गया, तो देखिए मार्स आ गया तो ज़मीन से रिलेटेड कोई लड़ाई हुई होगी आपकी, ऐसे चांसेस बन सकते हैं। आइसोलेशन हो गया, या होता है ना भाई भाई में लड़ाई हो गई, या चाचा से क्योंकि मार्स चाचा को भी रिप्रेजेंट करता है, कि कोई इस तरह की आपकी लड़ाई हो गई कि ज़मीन को लेके, जायदाद को लेके, तो फिर अब आपने उस चीज़ में उस समय तो सपोर्ट किया नहीं, तो क्या होगा कि आप डोनेट नहीं कर पा रहे ना उस चीज़ को, तो जैसे ही वो महादशा एक्टिव होगी तो फिर ये सारा आपका जाने लग जाता है, बिकने लग जाता है, परेशानी आप लोग फेस करते हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। और कभी भी लाइफ में आपसे हिम्मत, करेज, आपका सपोर्ट कोई मांगने आता है तो ऐसे इंसान को हमेशा खड़े रहना चाहिए उसके लिए। और डोनेशन के तौर पे आप लोग क्या है, लड्डू का दान हो गया, गुड़ का, स्वीट्स का, या लाल मसूर की जो दाल आती है उसका भी डोनेशन कर सकते हैं। और दोस्तों 12th हाउस, जैसे हम लोग एक बोलते हैं ना आइसोलेशन का, और जैसे मैं आपको एक इस पे वो बताऊं कि मेरे एक जानकार हैं, उनका मेष लगन की कुंडली थी, एक प्रिडिक्शन है मेरा ये। 12th हाउस में उनका मार्स बैठा था, सूर्य बैठा था और राहु बैठा था। तो उनसे सिर्फ एक चीज़ मैंने पूछी कि आपके जब भी ये मार्स की दशा एक्टिवेट हुई थी उनकी, तो उस समय क्या चाचा को कोई नुकसान पहुंचा था, या किसी तरह से उन पे एक होता है ना कि कोई मतलब नाइफ से रिलेटेड या कोई ना कोई ऐसे आघात किसी ने पहुंचाया हो या उनको। तो उनका यही कहना था कि आइसोलेशन में मिले थे वो, मतलब दूर कहीं पे मिली थी उनकी बॉडी, और उस पर किसी ने हमला किया था। तो देखिए इस तरह से भी आप लोग प्रिडिक्शन कर सकते हैं, क्योंकि आपको डिकोड करना आना चाहिए कि उधर हो क्या रहा है। मतलब मंगल हो गया हमारे चाचा, उनका लॉस कहाँ हो रहा है, आइसोलेशन में, 12वें घर में, मतलब एकदम एकांत में, है ना, आइसोलेशन में, जहाँ मिलना भी मुश्किल हो जाए किसी को, तो ऐसी जगह पे जाके उनके प्रॉब्लम हुई और वहाँ पे वो ख़त्म हो गए। तो मतलब इस तरह से आप लोग डिकोड कर सकते हैं, एक एनालिसिस है, एक्सप्लेनेशन के तौर पे आप लोगों को बता रहा हूँ। तो इस तरह से आप लोग कॉम्बिनेशन बना के आप भी अपनी कुंडली पे लगा के देख सकते हैं कि 12th हाउस से संबंधित जो भी आपके सिग्निफिकेंस है, वो प्लैनेट कहाँ पे बैठा है और किस तरह के वो रिजल्ट दे रहा है आपको, अगर किसी का 12th हाउस लॉर्ड फर्स्ट हाउस में बैठा है। तो देखिए दोस्तों, मैं वीडियो के फर्स्ट हाफ में आपको बता चुका हूँ कि 12th हाउस हमारा मोक्ष के लिए हो गया, स्पिरिचुअलिटी के लिए हो गया, जेल के लिए हो गया, खर्चे का हो गया, लॉसेस का हो गया, या जो भी सिग्निफिकेटर है उसकी ड्रेन के लिए हो गया, डोनेशंस के लिए हो गया। तो अब मान लीजिए फर्स्ट हाउस के अंदर 12th हाउस का लॉर्ड आ गया, दैट मीन्स कि दोनों का संबंध हो रहा है। मतलब फर्स्ट हाउस हमारा इंटेलेक्ट, हमारी नॉलेज, हमारी पर्सनैलिटी हो गया, तो अब वहाँ पे हमारा और सेहत हो गया, तो सेहत का भी लॉस हो रहा है, हमारी पर्सनैलिटी, आइडेंटिटी का भी लॉस हो रहा है। और हो सकता है कि एक होता है ना कि विचारधारा इतनी सही नहीं चल रही हो, या कहीं ना कहीं हम डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो लाइफ में, तो इस तरह के चांसेस हो सकते हैं। तो इसके लिए सबसे बेस्ट जो रेमेडी है वो यही है कि आप लोग अपनी पर्सनैलिटी को अपलिफ्ट करने के लिए कोई ना कोई एक होता है ना कि आप स्किल सीखते रहें, या फिटनेस पे वर्क करें, या जो मैं हमेशा आप लोगों को बोलता हूँ कि किताबों को अपना गुरु बनाएं, ज्ञान लें, जिससे कि वो रीबूटिंग प्रोसेस आपका चलता रहे। अब इसमें डिपेंड करेगा कि कौन सा प्लैनेट जो आपके 12th हाउस का लॉर्ड है वो लगन में बैठ गया। जैसे मान लीजिए मार्स का हो गया, तो आपकी हिम्मत, आपकी करेज हो गया, तो उससे रिलेटेड आपको कहीं ना कहीं एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होगा। दैट मीन्स कि आप अगर अपनी पर्सनैलिटी मार्स के रिलेटेड जो भी सिग्निफिकेंस है उसके अंदर अगर वर्क करेंगे, तो अकॉर्डिंगली आपको उसमें बूस्ट मिलेगा और एक एनर्जी मिलेगी और करेज मिलेगा चीज़ों को अकॉर्डिंगली फाइट करने के लिए या उनके खिलाफ विस्टैंड करने के लिए। तो अकॉर्डिंगली हम लोग चीज़ों को समझ सकते हैं। अब मान लीजिए आपके 12th हाउस का लॉर्ड किसी भी नेटिव का सेकंड हाउस में आ गया, तो सेकंड हाउस हो गया हमारा फैमिली से रिलेटेड हो गया, हमारा पुनबा हो गया, हमारा परिवार हो गया, द वे वी स्पीक, हमारी अर्निंग्स हो गया, सेविंग्स हो गया। और 12th हाउस हो गया हमारे लॉसेस का हो गया, या कई बार मैं बोलता हूँ ना कि जैसे दिमाग फिरता है उस तरह की टेंडेंसी हो जाती है। तो अब मैं कह रहा हूँ कि सेकंड हाउस है हमारे बोलने का, तो क्यों ना लॉसेस के घर का संबंध वहाँ से हो रहा है, तो हम सोच समझ के बोलें, कम बोलें, कि बोलने से संबंधित कई हम अपनी कोई गलती से हमारा लॉस ना करवा लें, हमारी अर्निंग्स का, पैसे का लॉस ना हो जाए। तो अकॉर्डिंगली हम लोग उन चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकते हैं प्रिडिक्शन में भी और खुद की कुंडली में भी, अगर आप लोग देख रहे हैं। और सबसे बड़ा जो इसमें है कि आप लोग अपने परिवार के लिए कितना भी कर लेंगे ना, चाहे होता है ना कि कलेजा भी निकाल के रख देंगे, तो उसके लिए आपको कभी भी उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा, चाहे वो मॉनिटरी टर्म्स में हो, मटेरियलिस्ट टर्म्स में हो, या इमोशनल टर्म्स में हो, आपके एफर्ट के टर्म्स में हो। तो होता है ना कि बिना कोई एक्सपेक्टेशन रखे अगर आप करेंगे तो वो आपके लिए बेटर रहेगा, अगर आपके 12th हाउस लॉर्ड का संबंध सेकंड से हो रहा है।
तो इस तरह से हम लोग चीज़ों को समझें। अब मान लीजिए आपके 12th हाउस लॉर्ड का संबंध 3rd हाउस से हो रहा है, तो देखिए 3rd हाउस हो गया हमारा मरकरी से संबंधित हो गया, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं एक होता है ना कि हम चीज़ों को भूल रहे हैं, उतना याद नहीं रख पा रहे, ग्रेस्पिंग पावर कम होती है ऐसे इंसान की। तो मैं वीडियो के फर्स्ट हाउस में आपको बता चुका हूँ कि मरकरी का संबंध अगर आपके 12th हाउस से हो रहा है तो यहाँ पे बहुत बढ़िया पोजीशन नहीं मानी गई, क्योंकि अब यहाँ पे लॉस किस चीज़ का हो रहा है, हमारी बुद्धि का, हमारे इंटेलेक्ट का, हमारे किसी भी चीज़ को एनालिटिकली सोचने का हो रहा है, या हमारी हॉबीज़ का, स्किल्स का हो रहा है। तो इसके लिए बेटर एक रेमेडी यही है कि हम लोग कहीं ना कहीं ज्ञान अर्जित करें, अपनी पर्सनैलिटी को इन टर्म्स ऑफ स्किल सेट सीखने में या राइटिंग स्किल सीखने में इन्वेस्ट करेंगे, तो हम उन चीज़ों का जो एक आउटपुट है उसको बेटर वे में अचीव कर पाएंगे। तो इस तरह के नेटिव को ये करना चाहिए। अब मान लीजिए किसी के 12th हाउस का लॉर्ड आ गया 4th हाउस में, तो देखिए अब यहाँ पे किस चीज़ का लॉस हो रहा है या किस तरह से आप उसके बेनिफिट को नहीं उठा पा रहे कि मान लो आपने घर बनाया, घर बनाते ही आपकी ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो गई बाहर, तो वहाँ पे दूसरे लोग रहेंगे, आप उसका सुख नहीं भोग पाएंगे, क्योंकि ये सुख का भी स्थान है। तो एक वो हो सकता है माता से दूरी हो सकती है, या माता मान लीजिए कि आप दोनों अलग अलग जगह पे रह रहे हैं तो उस तरह से भी उनका सुख प्राप्त नहीं हो रहा, तो दूरी वहीं पे भी दूरी कहलाएगी वो। और मान लीजिए कि आपने मान लीजिए कोई बहुत बड़ा लोन लेकर के कोई कार खरीदी, कार खरीदते ही आपकी ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो गई, तो वो पीछे से आप उसको एंजॉय नहीं कर पा रहे, या आप कार में ड्राइवर रखते हैं तो आप उसका बैक सीट से एक होता है ना कि लुत्फ उठा सकते हैं, लेकिन ड्राइविंग का जो एक फील है वो आपको नहीं मिल पा रहा है, या ड्राइवर के ऊपर आपको डिपेंडेंट होना पड़ रहा है। तो कुल मिला के यही है कि कहीं ना कहीं उसके सिग्निफिकेंस में हिंड्रेंस क्रिएट होगी। तो अकॉर्डिंगली हम लोग चीज़ों को समझें और उसके अकॉर्डिंगली मैनिफेस्ट करेंगे, तो उसके बेटर आउटपुट आप लोग ले पाएंगे। अब मान लीजिए 12th हाउस का संबंध आपके 5th हाउस से हो गया, तो मान लो कि आपके वाइफ ने कंसीव किया और आपकी ट्रांसफ़र पोस्टिंग कहीं बाहर हो गई, आप उनके साथ उन जीवन के एक होता है ना खुशनुमा पलों को एंजॉय ना कर पाएँ, और जब आपके बेबी की डिलीवरी हो रही है हो सकता है तब भी आप वहाँ पे मौजूद ना हो, ऐसे भी कंडीशंस देखी गई हैं। या ये चांसेस हो सकते हैं कि बच्चा होने के बाद में जब वो सेटल हो गया, सब कुछ हो गया और आप भी हो गए, फिर आपके ट्रांसफ़र पोस्टिंग वाला जॉब हुआ और उनसे दूर हो गए, या उनको फ्यूचर में हायर स्टडीज़ के लिए पढ़ाई से संबंधित बाहर जाना पड़े। ऐसे कुछ ऐसा कुछ आपकी कुंडली में कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, डिपेंड करेगा कि कौन सा प्लेनेट वहाँ पे बैठा है। तो अकॉर्डिंगली चीज़ों को समझें। या ये हो सकता है कि बहुत से केसेस में मैंने देखा है कि जो भी आपने पढ़ाई करी उससे रिलेटेड आप जॉब नहीं कर पा रहे, या होता है ना पढ़ाई में जो पैसा लग गया यहाँ पे उसका ड्रेन हो गया, लॉस हो गया, क्योंकि अब आप काम कोई तीसरा ही कर रहे हैं, पढ़ाई आपने कुछ और करी थी। तो अकॉर्डिंगली भी चीज़ों को समझ सकते हैं। अब मान लीजिए आपके 12th हाउस का संबंध 6th हाउस से हो जाए, तो देखिए ये इसके लिए कंडीशन है कि ये राजयोग कहलाता है, बशर्ते कि आपका लगन लॉर्ड मजबूत होना चाहिए, एक मजबूत स्थिति में होना चाहिए, तो इसके बढ़िया रिजल्ट्स मिल सकते हैं आपको। वरना ये क्या कर सकता है, किसी भी जातक की सेहत पे इम्पैक्ट कर सकता है। आपका खर्चा जो भी होगा वो दवाइयों पे और आपके हॉस्पिटल के खर्चे हों, या सेहत से संबंधित कोई प्रॉब्लम हो तो उसके लिए हो सकता है। अगर इसका संबंध मरकरी से हो गया तो माइग्रेन की प्रॉब्लम हो गई। ये मैं फर्स्ट हाफ में आपको इस वीडियो के बता चुका हूँ कि अगर आपके 12th हाउस में जो भी प्लैनेट है उनके डोनेशंस हम लोग करते हैं, उसका क्या संबंध है, कैसे हमारी सेहत पे इम्पैक्ट हो रहा है, कैसे हमारे इंटेलेक्ट पे उस चीज़ का हो रहा है, अकॉर्डिंगली देखें। ऐसे लोगों को क्या है कि अगर फॉरेन से संबंधित कुछ काम कर लेते हैं तो बेटर है, नहीं तो इनको डेली एक होता है ना कि डेली मैनेजमेंट, चीज़ों को किस तरह से डिसिप्लिन में करना, उन सब चीज़ों में इनको तकलीफ आती है अगर 6th और 12th का संबंध हो रहा है और आपका लगन लॉर्ड मजबूत नहीं है। तो अकॉर्डिंगली हम लोग चीज़ों को समझ सकते हैं। खर्चा आपका बीमारी पे होने के चांसेस हैं। तो अगर गुरु का संबंध हो रहा है तो आप लोग योगा करें, मेडिटेशन कर लें, अर्ली मॉर्निंग अगर आप जॉगिंग कर सकते हैं वो करें। मंगल का संबंध हो रहा है तो फिटनेस से रिलेटेड काम करें। गुरु से संबंध हो रहा है तो आप ऑक्सीजन किन चीज़ों में कर सकते हैं, योगा से मिल सकता है, अनुलोम विलोम हो गया तो उससे आपकी ब्रीदिंग हो गई, और ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस करेंगे, डीप सेशंस ब्रीदिंग के करेंगे तो वो आपके लिए बेटर रहेगा। और खान पान पे कंट्रोल करें। अगर शुक्र का हो रहा है तो डायबिटीज़ होने के चांसेस हो सकते हैं। अगर गुरु बैठा है दैट मीन्स कि आपको फैटी लीवर के भी चांसेस हो सकते हैं। तो अकॉर्डिंगली उसका ट्रीटमेंट लें और कोशिश करें, पहली बात तो कि आप अगर एक्सरसाइज करके अपने खान पान से कंट्रोल करेंगे तो ये सब चीज़ें आपको होने के चांसेस मिनिमल हो जाएंगे। अकॉर्डिंगली आप लोग समझें। अब मान लीजिए 7th हाउस और 12th हाउस का संबंध हो रहा है, 12th हाउस लॉर्ड आपका 7th हाउस में बैठ गया, तो सबसे पहली चीज़ ये कोशिश करें, अगर कोई ग्रह आपका इस तरह का बैठा है तो आप
अगर फॉरेन से संबंधित कोई बिजनेस पार्टनरशिप हो आपकी तो बेटर है, लेकिन कोई भी लीगल डीड साइन करने से पहले पार्टनरशिप में हमेशा ध्यान रखें कि कहीं ऐसा ना हो कि कुछ गलत आप साइन कर लें, क्योंकि इस केस में होना तो यह है कि आपके पार्टनर को ही आपसे फ़ायदा होगा। तो वो चीज़ आप मान के चलें कि आपका जो भी शेयर मिल रहा है वो लिखित में प्रॉपर तय हो तो बेटर है आपके लिए। और अगर मैं बात करूं आपके फैमिली रिलेशनशिप स्पाउस से रिलेटेड, अगर मैं उस संदर्भ में बात करूं तो ऑनलाइन मिले हुए हो सकते हैं आपके पार्टनर, आपको फॉरेन कनेक्शन हो सकता है और मैट्रिमोनियल के थ्रू भी, क्योंकि कहीं ना कहीं ऑनलाइन काम हो गया, पेपर का माध्यम हो गया, दूरी हो गई, तो अकॉर्डिंगली चीज़ों को समझ सकते हैं हम लोग। और फॉरेन से होंगे तो आपका तालमेल बना रहेगा, नहीं तो फिर ये रिश्तों में खटास भी हो सकती है, तो अकॉर्डिंगली देखें आप लोग। और हो सकता है कि कोर्ट कचहरी हो गई, जेल तक भी बात जा सकती है, वो डिपेंड करेगा कि कितना डिस्ट्रेस पोजीशन में आपका 7th लॉर्ड है, तो उस चीज़ों को हम अकॉर्डिंगली ही समझें। अभी तो जो बेसिक्स हैं वो आप समझ लेंगे तो इसको आप एक बेटर वे में अपने एस्ट्रोलॉजी में, या अगर आपको स्टूडेंट है तो उसको एप्लीकेशन आप अपनी कुंडली पे भी कर सकते हैं और दूसरों की भी कर सकते हैं, तो उन चीज़ों को बेसिक्स को क्लियरली समझें आप लोग। अब मान लीजिए आपका 12th हाउस का लॉर्ड 8th हाउस में आ गया, दैट मीन्स कि ये भी राजयोग का कारक है। अगर हमारा लगन लॉर्ड एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन के अंदर है तो माना गया है, तो आध्यात्म से रिलेटेड हो गया, स्पिरिचुअलिटी हो गया, एस्ट्रोलॉजी हो गया, डीप रिसर्च साइंस हो गया, या कोई ना कोई एक होता है ना कि डिगिंग से संबंधित कोई काम है आपका, तो भी उन चीज़ों के लिए हम इसको देख सकते हैं। बहुत से लोगों का होता है जेसीबी मशीन्स हो गई, खुदाई का काम हो गया, तो वो यहाँ से देख सकते हैं हम लोग। और अगर ऐसे इंसान को कभी होता है ना कि हम पहले ही बोल देते हैं कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी की उम्मीद कभी मत रखना, नहीं तो कोर्ट कचहरी का संबंध है, सीधा सीधा चक्कर कटेंगे, कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे और आपका लॉसेस भी हो सकते हैं। अनटिल एंड अनलेस की ये स्ट्रॉन्ग पोजीशन है तो फिर इसका विपरीत होगा, आपके हित में ही सब कुछ होगा, तो अकॉर्डिंगली चीज़ों को समझें। अब मान लीजिए आपके 12th हाउस का लॉर्ड आ गया 9th हाउस में, तो फादर से दूरी हो सकती है, आप फॉरेन में रह सकते हैं, या आप अगर अपने मुल्क में हैं तो फादर आपके कहीं दूर रह सकते हैं, तो किसी ना किसी तरह से फार डिस्टेंस पे आप लोग रहेंगे, या फादर से तालमेल नहीं मिलना, माइंडसेट ना मिलना, ऐसे भी चांसेस हो सकते हैं। और एक ये चांस हो सकता है क्योंकि धर्म कर्म का स्थान है कि स्पिरिचुअलिटी के लिए, नॉलेज सीकिंग के लिए बहुत बढ़िया है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका लॉस होगा, या ये हो सकता है कि बहुत ज़्यादा आप वो करेंगे, इस हद तक कर सकते हैं कि कभी कभी आपको लगेगा कि आप में ही वो टेंडेंसी है कि मैं क्यों ना, मतलब वो एक होता है ना कि हम खुद भगवान नहीं बन सकते, लेकिन इंसान का कई बार ऐसी प्रवृत्ति हो जाती है, इतनी ईगो हावी हो जाती है नॉलेज लेने के बाद कि शायद मैं ही भगवान हूँ, मैं ही उस तरह की चीज़ सोच सकता हूँ, या मैं कुछ अपना चालू कर सकता हूँ। तो अगर आप टीचिंग एजुकेशन फील्ड में कुछ ज्ञान की बातें करें तो ये बेटर है, लेकिन आप ये ना समझें कि आप में अहंकार इतना आ गया कि मैं खुद ही भगवान बन गया, ऐसा नहीं हो सकता। तो अकॉर्डिंगली हम चीज़ों को मैनिफेस्ट करें, समझेंगे तो वो बेटर रहेगा आपके लिए। पावरफुल पोजीशन है, स्पिरिचुअली हायर है, नॉलेज सीकिंग करेंगे तो वो बेटर रहेगा। और लोगों को भी अब वो डोनेशन देनी है तो आप उसको एजुकेशन की तरह डोनेट कर सकते हैं, रिलीजियस चीज़ों को लोगों को बेहतर वे में समझा सकते हैं, तो वो बेटर ऑप्शन है, अगर वो करेंगे तो आपके लिए बढ़िया भी है। अब हम लोग बात करते हैं 12th हाउस का संबंध किसी के 10th हाउस से हो जाए, तो देखिए अगर आपका कोई ना कोई फॉरेन कनेक्शन है, या आप एमएनसी में काम कर रहे हैं जिसका कहीं ना कहीं बाहर से कनेक्शन हो रहा है और उसके रिलेटेड आप ट्रैवल करेंगे, तो आपका नाम भी होगा, फेम भी होगा और आपका मन भी लगा रहेगा। नहीं तो कहीं ना कहीं ऐसा होता है, बहुत बार ऐसा देखा गया है कि मल्टीपल नौकरियां चेंज करने के बाद भी ऐसा इंसान सेटल नहीं हो पाता। अगर बुध का आ गया संबंध, दैट मीन्स कि सबकॉन्शियसली फॉरेन जाने की सोचेंगे, और यहाँ पे रह रहे हैं तो फिर मल्टीपल नौकरियाँ चेंज करने के बाद बहुत ही परेशान होने के ऐसे इंसान के चांसेस हो जाते हैं, तो अकॉर्डिंगली हम चीज़ों को समझ सकते हैं। और अगर जो मैं आपसे कह रहा हूँ कि बाहर से रिलेटेड आप कुछ कर रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं कि उस प्लैनेट के, उस 12th हाउस की एनर्जी के सिंक में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो आपको उसके एक होता है ना कि हिंड्रेंस नहीं लगेगी, वो एक एज अ प्लस पॉइंट आपको अपनी लाइफ में लगेगा, तो अकॉर्डिंगली आप लोग भी उस चीज़ को समझें। अब मान लीजिए आपका 12th हाउस का लॉर्ड 11th में आ गया, दैट मीन्स कि खुद से 12वें में आ गया, तो कमाई आने से पहले ही डोनेशन की ऐसा शख्स सोचता है, विच इज़ अ गुड थिंग। लेकिन आपकी फैमिली है, आपकी कुछ ईएमआईज होंगी, या वो भी नहीं है तो आपके कुछ फ़र्ज होते हैं अपने जीवन को लेके, अगर वो सब फुलफ़िल करने के बाद तो 10वां हिस्सा तो हर ग्रंथ में बोला गया है हमारे, अगर हम पढ़ें तो 10वां हिस्सा अगर आप डोनेट कर रहे हैं और आपकी कैपेसिटी है करने की, देन इट्स गुड कि आप चैरिटी करें, डोनेशन करें। तो हर फैमिली डोनेशन एंड वर्क लाइफ को मेंटेन करके चल रहे हैं तो ये सब चीज़ अच्छी है, वरना ऐसा इंसान कभी लाइफ में ठगा सा भी महसूस कर सकता है।
और ऐसे चांसेस होते हैं कि इनके दोस्तों का हमेशा इनसे फ़ायदा होगा। तो कोशिश करें कि दोस्तों को पैसा ना दें, क्योंकि कई बार ऐसे चांसेस होते हैं 6th का, 8th का, 11th का, 12th का कनेक्शन हो रहा है, तो आप लोग कोई भारी लोन लेते हैं या मान लीजिए आप लोग किसी को पैसा उधार देते हैं तो वो वापस आने के चांसेस नहीं है। तो उस तरह से आप चीज़ों को समझें कि आपको ठगा हुआ महसूस ना हो, आपको लॉस ना हो लाइफ में। तो उस तरह से हम समझ सकते हैं। अब मान लीजिए किसी का 12th हाउस का लॉर्ड 12th हाउस में बैठा है, दैट मीन्स कि वेरी गुड पोजीशन फॉर स्पिरिचुअली हाई नॉलेज सीख करने के लिए, एक योगा करने के लिए। और एक होता है ना कि हमेशा हम बात करते हैं, एक मेटेरियलिस्टिक सोच होती है इंसान की कि बाहर की यात्रा, अगर मैं देखूं कि गाड़ी होनी चाहिए, बंगला होना चाहिए, ये एक नीड तक ठीक है। लेकिन जब भी आप किसी ऐसे शख्स से बात करेंगे जो इन सब चीज़ों को अचीव कर सका है, तो वो यही बोलेगा कि अल्टीमेटली मन की खुशी, पीस ऑफ माइंड, एक जो डीप रूटेड अंदर की यात्रा है कि मैं स्वयं अंदर से कितना खुश हूँ, वो इम्पोर्टेंट है। तो ये वो पोजीशन है। तो अकॉर्डिंगली हम चीज़ों को समझ सकते हैं। क्योंकि अब आप समझें कि मैंने, जैसे अब मान लो वीनस यहाँ पे होता है किसी का, तो वीनस के लिए एग्जॉल्टेड पोजीशन है। तो वीनस वाले को क्या होता है कि उसको इतना प्रीमियम लेवल पे वो पहुंच चुका है कि उसको ब्रांड से कोई मतलब नहीं है। वो बेसिक कपड़े भी पहनेगा, जो मैं आज बिल गेट्स हो गए या और भी जो भी अमेजोन के फाउंड, सब लोग पेस्टल टोन पहने हुए दिखेंगे आपको, ना ब्राइट पहनेंगे ना ब्रांड्स का मतलब है कुछ भी। शो ऑफ करने की आदत नहीं होती उनकी। तो इससे ये समझ सकते हो आप मानसिकता को कि आज वो उस चीज़ को कॉन्कर कर चुके हैं कि जो हम हैं हम ही ब्रांड हैं। और मुझे पसंद है तो चाहे ये 100 रुपये का हो, चाहे $100 का हो, चाहे 100 पाउंड का है, तो मुझे लेना है। और नहीं पसंद तो नहीं पसंद, मतलब उनको वैल्यू पता होती है, किसी भी चीज़ की कीमत पता होती है, अकॉर्डिंगली वो लोग लेते हैं। नहीं तो उनको खुद की भी वैल्यू पता है कि मैं खुद ही एक ब्रांड हूँ, तो अकॉर्डिंगली वो चीज़ों पे खर्चा करते हैं। तो इस तरह से भी चीज़ों को समझ सकते हैं। अब इसका उल्टा हम लोग देखें तो राहु वाले का ये हिसाब होता है। अगर राहु 12वां है तो बहुत से शास्त्रों में इसको शेख चिल्ली भी बोला गया। दैट मीन्स कि पॉम्पेट शो जो करते हैं ना, कि 100 रुपये कमाएंगे तो 1000 दिखाएंगे, उसको 10,000 दिखा के बेचते हैं। उस तरह की इनकी कैपेबिलिटी समझ लो, या डिसेप्टिवनेस समझ लो, या दिखावा समझ लो। छल कर रहे हैं खुद से भी और लोगों से भी। मतलब आमदनी तो आपकी कुछ है नहीं, लेकिन आप प्रिटेंड ऐसा कर रहे हो कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। तो अकॉर्डिंगली आप लोग चीज़ों को समझें कि कौन सा ग्रह क्या कर रहा है। अब बुध बैठ गया तो आपकी नॉलेज का, एक होता है ना कि आपके इंटेलेक्ट का लॉस हो रहा है। तो आप लोग बुद्ध से संबंधित चीज़ों को और ज़्यादा मेहनत करके अपने अंदर लाने की कोशिश करेंगे, तो आप बिजनेस में उत्तीर्ण हो सकते हैं। एक प्रीमियम लेवल तक उसको लेके अपने स्किल सेट्स को आप, एक होता है ना कि सीखेंगे करेंगे, तो आपका ब्रेन ट्यूनिंग होती रहेगी। तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मतलब एक लाइफ में जो जकड़न महसूस होती है ना नॉलेज को रिलेटेड कि मुझे लॉस हो रहा है, वो महसूस नहीं होगा। अगर आप इन सब चीज़ों की रीबूटिंग अपने करते रहेंगे तो बेटर रहेगा आपके लिए। गुरु के लिए भी बढ़िया पोजीशन है यहाँ पे, जो मैंने आपको बताया स्पिरिचुअलिटी, मोक्ष, ये मैं वीडियो के फर्स्ट पार्ट में भी बता चुका हूँ। तो जिन लोगों ने वो नहीं देखा है तो आप जाके देखेंगे तो उन चीज़ों की बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। उसमें डोनेशंस क्या क्या हमें करनी चाहिए वो भी मैंने बताई हैं आपको। और क्योंकि क्या होता है कि आप 12th हाउस की एक क्वालिटी को समझो कि जो भी ग्रह यहाँ पे है, जो भी साइन है, उसके सिग्निफिकेंस को वो आपसे लेके तो रहेगा, है ना। इन टर्म्स ऑफ डोनेशन, चैरिटी, अगर हम खुद ही उस चीज़ को डोनेट कर देते हैं, दे देते हैं, इसको आप प्रॉपर्ली समझेंगे तो और बेटर आपको मज़ा आएगा एस्ट्रोलॉजी का। कि अगर गुरु है तो आप टीचिंग जॉब में हो जाओ, कुछ कंसल्टेंसी दे दो, कभी कभी फ्री में भी दे दो, कभी कभी प्रोफेशनली भी करोगे। तो आप उन चीज़ों का तालमेल बना के रखोगे तो एज अ डोनेशन भी आपने किया, किसी की मदद भी हो रही है, चैरिटी भी हो रही है, तो हम उसके नेगेटिव इम्पैक्ट से बच सकते हैं। शुक्र से संबंधित है तो आप फीमेल्स की मदद करें, ठीक है। किसी को होता है ना, किसी की पर्सनैलिटी, तैयार व्यार होना, कॉम्बिनेशंस नहीं पता कपड़ों के, उनको कोई मेकअप आर्टिस्ट हैं आप, तो अकॉर्डिंगली कभी कभी फ्री में भी किसी को सेशन दे दिया आपने, तो स्टाइलिंग कर दी उनकी, तो उनको उस चीज़ के सिग्निफिकेंस को आपने क्या किया, डोनेट कर दिया इन अ पॉजिटिव सेंस। तो उसका आपको एक बेटर रिजल्ट मिल सकता है। केतु है, गुरु है, तो ज्ञान का संबंध हो गया, वो वाली स्पिरिचुअल आप नॉलेज दे सकते हैं। और राहु बैठा है तो आपने, जैसे मान लो डोनेशन की बात करूं मैं, काले तिल आपने कर दिए, आगे सर्दियां आ रही हैं तो आप ब्लैक तिल वाले लड्डुओं का डोनेशन कर सकते हो। इस तरह से आप चीज़ों को समझो। मंगल साथ में बैठा है तो हमने मीठा, मतलब लड्डू अगर मीठा है तो मंगल और राहु का कॉम्बिनेशन हो गया, तो ऐसे आप मैनिफेस्ट कर सकते हो चीज़ों को। अब शनि यहाँ बैठा है या शनि की राशि है, तो क्या होगा कि शनि वाले से डोनेशन इतनी जल्दी से होता नहीं है। उसमें भी क्या है, स्लो सोचेगा, दिमाग लगाएगा, इतने रुपए का कर देता हूँ, ये कर देता हूँ। तो
भाई अपने ग्रंथों में भी बोला गया है कि आप 1/10 ऑफ योर टोटल इनकम अगर डोनेट करते हो तो वो एक बढ़िया माना गया है। अगर आपकी कैपेसिटी है और आप सारी अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करने के बाद सेविंग करके और 1/10 डोनेट कर सकते हो तो आपको करना चाहिए। और 12th हाउस से रिलेटेड अगर आप प्लैनेट की करेंगे तो उसके नेगेटिव इम्पैक्ट से बचा जा सकता है, तो अकॉर्डिंगली चीज़ों को समझें। दोस्तों, जो मेरा 12th हाउस से संबंधित वीडियो में आपको नॉलेज देने का जो प्रयास था, अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली जो भी एस्ट्रोलॉजी सीखने में इच्छुक हों उनसे शेयर करना। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।